साथियों नमस्कार, मैं दिलीप बिदावत कुर्जा मरुभूमि के प्रति प्रेम यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर गण्यमान स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे मरुधरा में कल्प वृक्ष खेजड़ी की। खेजड़ी का थार मरुस्थल के जनजीवन में अत्यधिक महत्व है। बावजूद इसके खेजड़ी कई प्रकार के संकटों का सामना कर रही है। छोटा हुआ तो केलिया बांठिया, थोड़ी बड़ी खेजड़ी और विशाल वृक्ष हुआ तो खेजड़ा। स्थानीय भाषा में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में खेजड़ी, नागौर, चूरू, सीकर में जांटी को संस्कृत में समी कहा जाता है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरिया है। कठोर छाल कुदरत ने बाहरी हमलों से बचाव के लिए बख्शी है। छोटे पत्ते वाष्पोत्सर्जन को कम करने, नुकीले कांटे हवा से नमी सोखने एवं सुकाल काल दुकाल हर परिस्थिति में हरा भरा रहने वाले इस वृक्ष को मरुधरा की तुलसी व कल्प वृक्ष भी नाम दिया गया है। यह हर परिस्थितियों में अपने जीवन को बचाए रखने के लिए संघर्ष करती है। तना खोखला हो या तेज आंधियों में गिरकर भी अपने आप को बनाए रखने का प्रयत्न करती है। इसकी छोटी छोटी पत्तियां पशु, विशेषतः भेड़, बकरी व ऊंट बड़े चाव से खाते हैं। यह पौष्टिक चारा होता है जिससे पशुओं को सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। अकाल से बचाव में खेजड़ी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसको लेकर एक कहावत भी रची गई है। 10 व चौखी बकरियां, एक सातरो ऊंट, 10 व मोटी खेजड़ियां तो काल काट दूं कूट। खेजड़ी को जीवनदायिनी इसलिए भी कहा जाता है कि छप्पना काल जो संवत 1956 में आया था के दौरान खाद्यान्न का भयंकर संकट था। भूख से मृत्यु ना हो, लोगों ने खेजड़ी की छाल को कूट कर खाया था। औषधि में भी इसका उपयोग होता है। इसकी लकड़ी ईंधन व स्वदाह में काम ली जाती है। पहले झोंपों के सहतीर, दरवाजे, किवाड़ बनाने में उपयोग किया जाता था। कृषि औजार भी बनाए जाते हैं। अप्रैल व मई माह में फूल लगते हैं जिसे स्थानीय भाषा में मिमजर कहते हैं तथा फल के रूप में पतली लंबी फलियां लगती है जिसे सांगरी कहा जाता है। हरी तथा सूखी सांगरी की सब्जी बनती है। थार मरुस्थल में सांगरी की सब्जी जग प्रसिद्ध है जो गांव की झोंपड़ी से लेकर 5 स्टार होटलों तक में परोसी जाती है। सांगरी पकने पर सूख जाती है तथा रंग हल्का भूरा हो जाता है। थार में इसे खोखा कहते हैं। खोखा कम मात्रा में फल की तरह खाया जाता है। सूख कर जमीन पर गिरने से भेड़ बकरियां खाती है। खोखा में कठोर आवरण वाले बीज बनते हैं जो वंश वृद्धि करते हैं। खेजड़ी की फलियों सांगरी को सूखा कर बेचा जाता है। पूरे देश भर में मांग रहती है तथा प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का व्यापार होता है। प्राकृतिक तरीके से पकी होने के कारण भी इसकी मांग अधिक है। सांगरी, केर, कुमटा, अमचूर तथा कमल के फूल के पौधे की डंडियां जिसे भेग कहा जाता है मिक्स करके सब्जी बनती है। इसे पंचकूटा कहते हैं। इस वर्ष थार में खेजड़ियों के फलियां कम लगी। फूल आने के बाद गोल गोल गांठें बन गई जिसे स्थानीय भाषा में गट्टूड़ा, गिरडू, गलगेवड़ा कहते हैं। ऐसा कुछ वर्षों में अक्सर होता रहता है जिसका मुख्य कारण फल लगने के दौरान गर्मी व लुएं नहीं चलना व हवा में नमी आर्द्रता अधिक होने के कारण होता है। एक प्रकार का वायरस होता है जो नमी के कारण फैलता है। वैसे तो सभी समुदाय खेजड़ी को पवित्र मानते हैं, लेकिन विष्णुई समुदाय खेजड़ी को सर्वाधिक पवित्र मानते हैं। आज भी खेजड़ी नहीं काटते तथा जहां भी खेजड़ी कटती है विरोध करते हैं, अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। खेजड़ली गांव में लगने वाला शहीद मेला इसका उदाहरण है, जहां खेजड़ी की रक्षा में सैकड़ों लोग शहीद हो गए थे।
जोधपुर से 26 किलोमीटर दूर स्थित खेजड़ली गांव में 12 सितंबर 1730 में खेजड़ी वृक्ष की सुरक्षा के लिए अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 84 गांवों के 363 लोग शहीद हुए थे। कहते हैं जोधपुर के तत्कालीन राजा ने नया महल बनाने के लिए चूना पकाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी। मंत्रियों ने बताया कि पास के गांव खेजड़ली में बहुत से वृक्ष हैं। राजा ने लकड़ी काट कर लाने का आदेश दिया। राजा के आदेश की पालना में मंत्री सैनिकों सहित पहुंच गए वृक्ष काटने। गांव के लोगों ने विरोध किया। मंत्री नहीं रुके तो वे वृक्षों से लिपट गए तथा कहने लगे, पहले हमें काटो फिर खेजड़ी काटना। एक एक कर 363 लोग शहीद हुए। शहीदों की याद में स्मारक बना है तथा हर साल मेला लगता है। खेजड़ली गांव की इस घटना की प्रेरणा लेकर देश में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों ने वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण में योगदान के लिए राज्य स्तरीय अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार की शुरुआत की थी। बाद में 2013 में पर्यावरण और वन मंत्रालय ने अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत की। यह पुरस्कार वन्य जीवों के संरक्षण पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों, संस्थानों को प्रदान किया जाता है। खेजड़ी को वर्ष 1993 में राजस्थान का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था। प्राकृतिक रूप से 5000 साल की आयु वाला राज्य वृक्ष खेजड़ी कई कारणों से संकट में है तथा इसे संरक्षण की आवश्यकता है। पहला कारण विकास कार्यों जैसे सड़क, भवन निर्माण, सौर ऊर्जा प्लांट स्थापन तथा ईंट भट्टा, चूना भट्टा में ईंधन के लिए अत्यधिक कटाई होना है। दूसरा कारण खेतों में नए खेजड़ी के वृक्षों का नहीं पनपना है। जब से ट्रैक्टर से खेती होने लगी है, खेजड़ी के नए वृक्ष उगते ही ट्रैक्टर से उखड़कर नष्ट हो जाते हैं। तीसरा कारण चारागाहों में 12 मास निरंतर चराई होना है। वर्षा होते ही खेजड़ी की पौध अंकुरित होती है तथा पशु खा जाते हैं। खेतों व खुले चारागाहों में खेजड़ी के 10 से 20 वर्ष आयु वाले पौधे बहुत कम देखने को मिलेंगे। चौथा कारण खेजड़ी की आयु अधिक होने के कारण इसकी ग्रोथ धीमी होना है। धीमी ग्रोथ के कारण वृक्षारोपण में खेजड़ी को कम लगाया जाता है। पांचवा कारण खेजड़ी में होने वाले रोगों के नियंत्रण की उचित व्यवस्था नहीं होना है। मरुस्थल के ग्रामीण क्षेत्रों में खेजड़ी वृक्ष के बिना समृद्ध जीवन की कल्पना करना बेमानी है। यह ग्रामीण जगत की अर्थव्यवस्था को भरपूर सहयोग करती है। कम पानी में 12 मास हरी रहती है। खेजड़ी खेत, चारागाह, जंगल अथवा घरों के आसपास जहां कहीं भी उगती है उसे सुरक्षा व संरक्षण देना चाहिए। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आप चाहते हैं कि यह प्रयास जारी रहना चाहिए तो वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें तथा वीडियो के डिस्प्ले फ्रेम के नीचे दाईं तरफ सदस्यता लें अथवा सब्सक्राइब बटन को दबाकर सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। ऊर्जा चैनल को रचनात्मक, वैचारिक एवं हर प्रकार का अपेक्षित सहयोग करने वाले मित्रों का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।